हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का एक मेन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर भी हम एक अंदर का फाइलम प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे और प्रोटोजोआ में स्पेसिफिकली पैरामीशियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज मैं मेनली 4 पॉइंट कवर करने वाली हूँ, जिसमें क्लासिफिकेशन, सैलिएंट फीचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरामीशियम एंड इट्स डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो पैरामीशियम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीएससी कर रहे हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो। ये टॉपिक आपके फर्स्ट या सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में हो सकता है। अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिखाई देता है तो आप पक्का से इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से ये वीडियो बनाई हुई है और आपको ईज़िली पूरे सारे अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइज़, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉन कॉर्डेट्स से। अब देखो नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं। अ नॉन कॉर्डेट इज एन एनिमल दैट लैक्स अ नोटोकॉर्ड, अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स बॉडी सपोर्ट एंड ऑल्सो डज नॉट हैव अ बैकबोन। तो सबसे पहले हमें नॉन कॉर्डेट्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नॉन कॉर्डेट ही पैरामीशियम एक नॉन कॉर्डेट्स है, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं, दैट लैक अ नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है दैट किसी एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ओके। एंड ऑल्सो डज नॉट हैव अ बैकबोन। अब देखो जिसके पास बैकबोन नहीं होगा ना, सिंपली आप ये वर्ड में समझो कि जिसके पास बैकबोन नहीं होगा वो नॉन कॉर्डेट्स में आएंगे, और जिनके पास बैकबोन होगा वो कॉर्डेट्स में आएंगे, ओके। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत टफ लग सकता है क्योंकि ये बहुत सारे फाइलम्स का होता है, तो क्लासिफिकेशन को याद करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास है सीलिएट्स, ऑर्डर हिमेनोस्टोमिटिडा, जीनस पैरामीशियम एंड स्पीसीज कॉर्डेटम। हम मेनली स्पीसीज कॉर्डेटम की स्टडी कर रहे हैं। पैरामीशियम की मेनली आई थिंक 10 स्पीसीज़ होती हैं, बट आपको 10 स्पीसीज़ याद नहीं करनी है गाइज। अगर आप एग्जाम्पल में लिखो तो 1 या 2 स्पीसीज़ का लिखना ईजी होगा, ओके। नेक्स्ट हम इसके सैलिएंट फीचर के बारे में बात करेंगे। द सैलिएंट फीचर ऑफ पैरामीशियम। द कॉमन स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम इंक्लूड, आपको ओनली 2 पैरामीशियम की स्पीसीज़ याद करनी है। पहला है पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है। ये दोनों स्पीसीज़ आप लर्न कर लेना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में एग्जाम्पल के साथ वैसे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट अब अगर आपको अपना आंसर बहुत अच्छा बनाना है तो 2 स्पीसीज़ आप लिख सकते हो। पैरामीशियम कॉर्डेटम is a free living organism which is one of the most common species of पैरामीशियम having worldwide distribution। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम क्या है, एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एक मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। इसका मतलब ये कि हमारे इन्वायरमेंट में या फ्रेश वाटर में बहुत इजीली मिल जाती है। एंड हैविंग अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पूरी जगह पे फैली हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीशियम इज़ अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर है। अब यूनिसेलुलर क्या होता है, दैट ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। और यूकैरियोटिक आप जानते हो, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक 2 प्रकार के सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स होते हैं। इट्स साइज वेरीज बिटवीन 50 to 3000 माइक्रोमीटर। तो इसका साइज़ जो है 50 से 3000 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़। ये डिपेंडिंग करता है स्पीसीज़ पे, ओके। नेक्स्ट है पैरामीशियम जनरली लिव इन वेरियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट्स लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। तो पैरामीशियम का हैबिटेट यहाँ पे बताया गया है गाइस कि ये फ्रेश वाटर है में एक्वेटिक एक ऑर्गेनिज्म है, और ये पॉन्ड्स में, लेक्स में एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में पाया जा सकता है। अब पी कॉर्डेटम की बात करें तो पी कॉर्डेटम इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ। इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई एंड हैज़ अ इलोंगेट स्लीपर लाइक शेप। दैट इज़ द रीज़न इट्स ऑल्सो रेफर टू एज अ स्लीपर एनिमलक्यूल। देखो ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई मेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो अगर आप ये मेन पॉइंट्स अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्जामिनर देखेगा कि आपने कुछ यूनिक करा हुआ है, ठीक है। तो पी कॉर्डेटम एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, बहुत छोटा सा यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। इट इज़ विजिबल टू द नेक्ड आई। इसका मतलब ये है कि हम इसे
नॉर्मली अपने आँखों से देख सकते हैं। हैज़ ए इलोंगेट स्लीपर लाइक शेप, इसका मतलब ये कि इसका जो है इलोंगेट स्लीपर लाइक शेप होता है, जैसे किसी चप्पल का। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ऑल्सो तो इसी कारण से मतलब स्लीपर लाइक शेप के कारण इसे स्लीपर एनिमल्क्यूल भी कहा जाता है। ओके, ये सारे आप पॉइंट आप या तो नोट्स में अभी बना लो, मेरे साथ ही आप नोट्स में बना लो। मैं प्रेफर करूँगी कि आप नोट्स खुद से बनाओ गाइस, ठीक है। सेलियन फीचर के बाद हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैरामीशियम को जानने से पहले उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पैरामीशियम का अगर आपको स्ट्रक्चर पता चल गया ना फ्रेंड्स, तो आप ये इसके सारे पार्ट्स का जो है इलेबोरेशन ईजी तरीके से कर लोगे। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स, बस आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर याद करो, उसके पार्ट्स को याद करें कि वह कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये क्या काम करता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सारी थ्योरी आप खुद से लिख सकते हो। तो पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हो कि पैरामीशियम का, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक स्लीपर लाइक शेप होता है, तो ये एक सेम स्लीपर लाइक शेप दिख रहा है, ठीक है। ये एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये मूव करेगा। तो जो इसके बाहर की ओर एक ये यूनिफॉर्म जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे हम सीलिया बोलते हैं। सीलिया आप क्या कराएगा, सीलिया लोकोमोशन या फूड ड्रगिंग में हेल्प कराता है। आगे मैं आपको और एलैबोरेट करके इसे बताऊंगी। एंड पेलिकल, दूसरा पार्ट है इसका पेलिकल। अब पेलिकल क्या होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जो इसे प्रोटेक्ट करती है। अब थर्ड पार्ट है इसका रेडिएटिंग कैनाल्स। रेडिएटिंग कैनाल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साथ में मिलके ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं पैरामीशियम में। मतलब ये कि सेल के अंदर एक्सेस वाटर को बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑरल ग्रूव। ऑरल ग्रूव एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा वे है, ऐसा एक रास्ता है जहाँ से फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं और फाइनली जो है फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। और ये है सेल माउथ। सेल माउथ एक ऑरल ग्रूव के आगे का पार्ट, मतलब आगे का रास्ता है जो फूड वैक्यूल बनाने में या फूड फॉर्मेशन या न्यूट्रिशन के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, ओके। फिर आता है एनाल पोर, या जिसे हम साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। एनाल पोर नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो है अनडाइजेस्टेड थिंग्स या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर फेंकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इसका एक ऐसा पार्ट है जो अनवांटेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर रिमूव करता है। फिर आता है फूड वैक्यूल्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स कि फूड वैक्यूल जो है ये खाने के जो ये खाना अंदर आ रहा है इसके पूरी तरह से बनने को के बाद ही बनता है, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। अब यही फूड वैक्यूल्स हमारे पूरे ये पैरामीशियम के सेल पे क्या मूव करेगा और जो है सेल को न्यूट्रिशन देगा, ओके। फिर आता है साइटोप्लाज्म। ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में भी दो टाइप का होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म आपको वर्ड से ही पता चल रहा है कि एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर का साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म मतलब जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं पैरामीशियम के, ये एंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो आप इसे याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा सकता, बट ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो पैरामीशियम के जो अंदर के इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो कौन से साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम के दो टाइप्स के न्यूक्लियस होते हैं। पहला है एक बड़ा न्यूक्लियस जिसे मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसे हम मेगा न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और दूसरा है छोटा न्यूक्लियस जिसे हम मेनली माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। ये आपको क्लियरली वर्ड से ही विजिबल हो जाएंगे कि मैक्रो मतलब बड़ा होता है और माइक्रो मतलब छोटा होता है, ओके। तो अब इस पैरामीशियम के अब इन पार्ट्स को हम धीरे धीरे थोड़ा और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में इसे लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो फर्स्ट वन है सीलिया। तो सीलिया क्या काम करता है इसे हम देखते हैं। दे आर न्यूमरस टीनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये एक टीनी लाइक प्रोजेक्शन होते हैं बॉडी के बाहर जो एक यूनिफॉर्म तरीके से फैले हुए रहते हैं। और ये दिखने में कैसा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। आपको दिख रहा होगा ना, हेयर छोटे छोटे हेयर्स की तरह दिख रहे हैं। तो ये यही बोलना चाह रहा है। इसके बाद है
10 to 27 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.27 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। मतलब 10 से 27 माइक्रोमीटर की ये लंबाई में होते हैं और 0.27 माइक्रोमीटर ये डायामीटर में मतलब व्यास में होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें सीलिया के बारे में, तो दे अकर इन लॉन्गिट्यूडनल रोज all over the body. This condition is known as holotrichus in which body cilia are equal. इसका मतलब ये है कि ये लॉन्गिट्यूडनली रोज़ में अकर करते हैं और इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होलोट्राइकस बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये सिंपली ये बोलना चाह रहा है कि ये सारे जो सीलिया होते हैं ये यूनिफॉर्म तरीके से होते हैं। आपको दिख रहा होगा ना, ये जो है सारे यूनिफॉर्म तरीके से आपको दिख रहे होंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर पे दिख रहे होंगे। इनका अरेंजमेंट कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, तो इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, होलोट्राइकस बोलेंगे। आपको ये मेन टर्म्स थोड़े याद करने पड़ेंगे क्योंकि आप इन्हें अगर एग्ज़ाम में लिखोगे तो थोड़ा एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि उसे लगेगा स्टूडेंट ने कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप इस टर्म्स को, जैसे मैंने आपको एक टर्म और बताया, जैसे स्लीपर एनिमल्क्यूल आपको मैंने दूसरा टर्म बताया, ये टर्म्स आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो आप इन टर्म्स को अगर आप नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैंने हाईलाइट करा हुआ है वैसे हाईलाइट करो, ताकि आपको जब आप दोबारा से रिवीजन करो तो आप इन पॉइंट्स को इजीली देख सको। तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, देयर आर 2 टाइप ऑफ सीलिया प्रेजेंट इन पैरामीशियम, दे आर ऑरल सीलिया एंड बॉडी सीलिया। ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि सीलिया के 2 टाइप्स होंगे पैरामीशियम में। फर्स्ट वन इज़ ऑरल सीलिया एंड सेकंड वन इज़ बॉडी सीलिया। ठीक है, तो अगर हम ऑरल सीलिया की बात करें तो ऑरल सीलिया आर प्रेजेंट इन द वेस्टिब्यूल एंड ऑरल ग्रूव, दे हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स। तो ऑरल सीलिया में आपको अगर डायग्राम में दिखाऊँ तो ऑरल सीलिया जो है यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और ये सिंपली बोल रहे हैं कि ये ऑरल ग्रूव्स और वेस्टिब्यूल के साइड के अंदर पे प्रेजेंट होंगे। तो ये है ऑरल ग्रूव, दिस इज़ ऑरल ग्रूव्स। एंड जो आपको अलग से जो ये सीलिया प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसे हम बोलेंगे बॉडी सीलिया। ठीक है, तो बॉडी सीलिया आर फाउंड इन द बॉडी सरफेस एंड हेल्प इन लोकोमोशन। दे आर यूनिफॉर्म इन लेंथ बट एट द पोस्टेरियर एंड सीलिया आर क्वाइट लॉन्गर, कॉल्ड कॉर्डल टफ्ट, हेंस द स्पीसीज नेम कॉर्डेटम। ठीक है, तो ये बॉडी सीलिया के बारे में ये बता रहा है कि ये बॉडी सरफेस पे दिखाई देंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया, और ये हेल्प करेंगी इन लोकोमोशन में। जबकि ऑरल सीलिया जो है फूड मटेरियल को कलेक्ट करने में हेल्प कर रहा था और ये बॉडी सीलिया जो है लोकोमोशन या मूवमेंट में आप सेल की हेल्प करेंगी। दे आर यूनिफॉर्म इन लेंथ बट एट द पोस्टेरियर। इसका मतलब ये है कि ये पूरे सेल में जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बट पोस्टेरियर एंड पे ये जो है कुछ लंबी दिखाई देंगी जिसे हम कॉर्डल टफ्ट भी कहते हैं, और इसी कारण इस स्पीसीज़ का नाम क्या पड़ा, कॉर्डेटम पड़ा। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है कि देखो जैसे सेल पे जो है, आपको मैं अगर डायग्राम से दिखाऊं तो पूरे सेल पे जो है सीलिया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं बट पोस्टीरियर एंड, जो यहाँ पे पोस्टीरियर एंड है, यहाँ पे सीलिया कुछ लंबे दिखाई देते हैं जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉर्डल टफ्ट बोलेंगे। और इसी टर्म्स को के नाम के ही कारण जो है स्पीसीज़ का नाम क्या पड़ा, कॉर्डेटम, पैरामीशियम कॉर्डेटम पड़ा। तो ये है इसका एंटीरियर पार्ट, ये है इसका पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट पे आपको कुछ लंबे सीलिया प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे। ओके, तो ये बहुत ईजी है गाइस, पैरामीशियम आपको ईजीली जो है इसे लर्न करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आता है पेलिकल। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पेलिकल एक आउटर लेयर होती है पैरामीशियम की, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। इट इज़ अ कवरिंग ऑफ पैरामीशियम, इट इज़ अ थिन डबल लेयर टफ इलास्टिक एंड कलरलेस मेम्ब्रेन। मतलब ये मेम्ब्रेन थिन, डबल लेयर एंड टफ एंड इलास्टिक एंड कलरलेस मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये है कि ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये इलास्टिक एंड टफ है, तो इसका फंक्शन आप इजीली गैस कर सकते हो कि ये पैरामीशियम सेल को प्रोटेक्ट करेगी और पैरामीशियम के को एक पर्टिकुलर शेप देगी। इट होल्ड्स द शेप ऑफ द एनिमल एंड इट हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसकी एक डबल मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज़ कंटिन्यूस विथ सीलिया। मतलब ये कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सीलिया से कवर होती है एंड इनर मेम्ब्रेन विद द एक्टोप्लाज्म। जो आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है वो सीलिया से कवर होती है और जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो एक्टोप्लाज्म से कवर होती है। ठीक है,
इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गेनेलीज फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। जैसा मैंने आपको फंक्शन में पहले बताया, यह जो है पैरामीशियम के इंटरनल ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, इसके बाद हम ऑरल ग्रूव्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इट इज़ सिचुएटेड एट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी। अब देखो ये जो है वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। अब वेंट्रल सरफेस कौन सा साइड है, देखो दो टर्म्स होते हैं, वेंट्रल सरफेस और डोर्सल सरफेस। वेंट्रल सरफेस मतलब पेट की ओर होता है और डोर्सल मतलब पीछे की ओर, डोर्सल मतलब पीठ की ओर। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आप मतलब समझना इजी तरीके से, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आ सकते हैं। ठीक है, तो वरना या तो आप ये नोट्स पे लिख लो कि वेंट्रल सरफेस होता क्या है और डोर्सल सरफेस होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ लार्ज ऑब्लिक डिप्रेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा तिरछा डिप्रेशन है, मतलब एक गड्ढा टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑरल ग्रूव्स लीड इनटू अ वी शेप्ड कैविटी कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल। अब देखो ऑरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल, ये सारे जो पॉइंट है ना, इनका एक रास्ता होता है जहाँ से फूड पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करते हैं। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि ऑरल ग्रूव्स लीड इनटू द वी शेप्ड कैविटी कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल। द वेस्टिब्यूल लीड्स इनटू एन ऑरल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। साइटोस्टोम लीड्स इनटू अ फ्यूनल शेप्ड साइटोफेरिंग्स। देखो ऑरल ग्रूव्स जो है एंटर करता है वेस्टिब्यूल में, देन वेस्टिब्यूल एंटर करता है साइटोस्टोम में, देन साइटोस्टोम फिर एंटर करता है फ्यूनल शेप्ड साइटोफेरिंग्स में। ठीक है, अब यही साइटोफेरिंग्स द टर्न शार्पली टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी इज़ द वाइड टेपरिंग एसोफेगस। अब यही साइटोफेरिंग्स जो है एसोफेगस में एंटर करेगा। तो आप जो है इस रिदम को याद कर लेना। देखो ऑरल ग्रूव जो है वेस्टिब्यूल में, फिर वेस्टिब्यूल साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम साइटोफेरिंग्स में, देन साइटोफेरिंग्स एसोफेगस में। अब यही एसोफेगस टर्न अगेन टूवर्ड द सेंटर ऑफ द एनिमा टू लीड इनटू द फॉर्मिंग फूड वैक्यूल्स। अब यही एसोफेगस जो है टूवर्ड्स जाएगा एनिमा की ओर एंड फॉर्म करेगा फूड वैक्यूल्स। ठीक है, अब यही फूड वैक्यूल्स जैसे मैंने आपको पहले बताया, फूड वैक्यूल क्या काम करेंगे, ये सेल के चारों ओर मूवमेंट करेंगे अंदर और जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है साइटोप्रोक्ट या एनाल पोर। इट इज़ अ स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस जस्ट बिहाइंड द साइटोफेरिंग्स। देखो ये जो है एक स्मॉल ओपनिंग होता है, स्मॉल ओपनिंग चैनल है जो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है जस्ट बिहाइंड द साइटोफेरिंग्स। जो साइटोफेरिंग्स था उसके ठीक पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो साइटोप्रोक्ट के बारे में दोबारा दूसरा पॉइंट देखें तो फ्रॉम दिस ओपनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड सेल एनएस। जैसा मैंने आपको जब स्ट्रक्चर देखा तो उसी टाइम पे बता दिया था कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखो इसके ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है सेल में वो बाहर निकलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल एनएस बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें तो न्यूक्लियस जो है पैरामीशियम में हेट्रोकैरियोटिक होता है। हेट्रोकैरियोटिक मतलब दो टाइप का न्यूक्लियर होता है। इन पी कॉर्डेटम देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, वन लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस और मेगा न्यूक्लियस और अनदर स्मॉलेस्ट माइक्रो न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस जो है दो टाइप का होगा, पहला होगा मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होगा माइक्रो न्यूक्लियस। आपको वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि मैक्रो मतलब होता है बड़ा न्यूक्लियस और माइक्रो मतलब होता है छोटा न्यूक्लियस। ठीक है, तो मेगा न्यूक्लियस या मैक्रो न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ कॉन्स्पिशियस किडनी शेप्ड बॉडी। तो ये एक कॉन्स्पिशियस किडनी शेप्ड बॉडी होती है लोकेटेड इन द मिडिल डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो ये ना डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जबकि जो है पेलिकल और जो साइटोप्रोक्ट था ये जो है वेंट्रल सरफेस से प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये डोर्सल पार्ट पे प्रेजेंट होगा अपोजिट टू द साइटोफेरिंग्स, मतलब ये कि साइटोफेरिंग्स के ठीक अपोजिट होगा। ठीक है, इट हैज़ मैनी न्यूक्लियोलाई एंड मच मोर क्रोमेटिन मटीरियल। इसके पास जो है बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं और डीएनए मटीरियल भी बहुत ज़्यादा होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ अब्सेंट इन इट, मतलब ये कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इट डिवाइड्स असेक्सुअली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है असेक्सुअली डिवाइड होता है रिप्रोडक्शन में। एक पॉइंट का
एक पॉइंट इसमें और आता है फ्रेंड्स, जो मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। मेगा न्यूक्लियस का मेन फंक्शन जो है ये वेजिटेटिव फंक्शंस को प्रोसेस करता है, कंट्रोल करता है, जैसे है मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ। जो सेल की मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एक्सेट्रा जो और चीज़ें होती हैं ये मेगा न्यूक्लियस से कंट्रोल होती हैं। ये पॉइंट आप पक्का से इसमें नोट्स में अपने लिख लेना, क्योंकि ये इसका फंक्शन हो जाता है। ठीक है, मैं इस मेगा न्यूक्लियस के पॉइंट में से लिखना भूल गई हूँ, बट आप इसे ज़रूर से लिखना। फिर आता है माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में बात करें तो इट इज़ अ स्मॉल कॉम्पैक्ट एंड स्फेरिकल और राउंडेड इन स्ट्रक्चर। ये एक स्मॉल होता है, मतलब आप क्लियरली देख सकते हैं वर्ड से, मेगा न्यूक्लियस से स्मॉल होगा, स्फेरिकल मतलब गोल होगा, या राउंडेड होगा इन स्ट्रक्चर। इट कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट फेल्स टू रिप्रोड्यूस। मतलब ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा, बट ये रिप्रोड्यूस करने में फेल हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोन्यूक्लियस के बारे में हो गया, मेगा न्यूक्लियस के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। ठीक है, अगर हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बारे में देखें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर लोकेटेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वो जो है मेनली डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और सेल की जो है एंटीरियर मतलब ऊपर वाला पार्ट, और पोस्टीरियर मतलब नीचे वाले एंड पे प्रेजेंट होते हैं। ईच कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ 6 to 10 लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप्ड रेडियल कैनाल्स। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो 6 से 10 जो है लॉन्ग नैरो स्पिंडल फाइबर स्ट्रक्चर से सराउंडेड होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रेडियल कैनाल्स। ठीक है, जिसे हम रेडिएटिंग कैनाल्स भी बोलते हैं। एक्सटेंडिंग फॉर इनटू द साइटोप्लाज्म, जो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दे ओपन टू द आउटसाइड थ्रू अ परमानेंट पोर इन द पेलिकल ऑफ द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी। तो ये ओपन होंगे पेलिकल के साइड पे, इसका जो एक परमानेंट पोर होगा वो पेलिकल के कोने पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, मतलब ये कि अगर जब इनमें ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होगी तो वाटर जो है पेलिकल के थ्रू बाहर निकलेगा। द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन वाटर इज एक्सपर्ड। इसका मतलब ये है कि ऑस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस में ये जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोती हैं। इसका मतलब ये कि ये खुद जो है डिस्ट्रॉय नहीं होंगी, ये ओनली वाटर को जो है बाहर फेंकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द पोस्टीरियर वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट मोर रैपिडली देन द एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पोस्टीरियर वैक्यूल जो होता है मोर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, नीचे की ओर का जो वैक्यूल होगा वो मोर रैपिडली जो है कॉन्ट्रैक्शन देगा, क्योंकि होता ये है कि ऑरल ग्रूव्स उसके पास ही होता है, तो वहाँ से जो है वाटर इजीली एंटर कर लेता है। अब अगर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अगर इजीली अपना अच्छे से काम करेगी तो वो वाटर को सीधे जो एक्सेस वाटर होगा वो सेल से बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से जो है पोस्टीरियर वैक्यूल जो है मोर रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है अगर हम उसे एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो ये है फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है प्रेजेंट इन द पैरामीशियम कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। देखो ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो पैरामीशियम में, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं। दे डिफर इन शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स। मतलब ये शेप और साइज जो है इसका क्वालिटी ऑफ फूड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जैसा फूड की क्वालिटी होगी वैसा इसका शेप होगा, बट मोस्टली इसका शेप जो है राउंडेड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने पैरामीशियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पहले तो उसका हमने देखा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, पहले हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। क्लासिफिकेशन ये है। पहले थोड़ा बहुत आप नॉन कॉर्डेट्स के बारे में भी जान लें, क्योंकि नॉन कॉर्डेट्स के अंदर ही फाइलम प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, ये सभी नॉन कॉर्डेट्स हैं। नॉन कॉर्डेट्स में बात करें तो हम जो है कॉलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिंथेज, पोरिफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ये सभी जो फाइलम होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपका बड़े मार्क्स में आए तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे ही इलेबोरेट करके लिखने होंगे। अगर ये शॉर्ट में आए तो आप इसे शॉर्ट बना सकते हो, इसी तरीके से शॉर्ट बना सकते हो। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसा मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर पूरे क्लियरली इलेबोरेट करके आगे बता दिया है, तो
होपफुली आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका है, मेरे नोट्स आपको थोड़े बहुत भी अगर अच्छे लगे हों और अगर आप ये नोट्स चाहते हैं तो आई विल मेक द टेलीग्राम ग्रुप फॉर दिस, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो समझ आई या नहीं आई, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब का पहला लेक्चर है, ठीक है, जिसमें मैंने पैरामीशियम को पूरा कवर किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप और एलाबोरेटली से करें तो पैरामीशियम के बहुत सारे आगे के टॉपिक हो सकते हैं, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। तो इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम, एक्सप्लेन द ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस इन पैरामीशियम, एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि पैरामीशियम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं प्रेफर करूँगी कि आप नोट्स खुद से बनाओ, बट आपको फिर भी नोट्स अगर वैसे चाहिए, अगर आपको देखना है नोट्स, मेरे नोट्स मैंने कैसे बनाए हुए हैं, या आपको ऐसे ही नोट्स कॉपी करने हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप ये नोट्स बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।